फिर से दिल्ली के दंगल में झारखंड की राजनीति की चर्चा काफी तेज हो रही है। राजनीति के केंद्र के किरदार में है चंपई सोरेन। नाम तो आपने जरूर सुना होगा। चंपई सोरेन को झारखंड के कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। कुछ महीने पहले तक चंपई सोरेन के हाथ में ही झारखंड की कमान थी। वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही पाला पलट गया और फिर से रेत की तरह चंपई सोरेन के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी फिसल गई। लेकिन जो टीस दिल में थी वो लावा बन गई है। और अगर जो खबरें आ रही हैं वो हम बात माने तो इसी लावे को ठोस बनाने में बीजेपी जुट गई है। झारखंड में बड़ा खेला हो सकता है। सूत्रों की बात माने तो चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड विधानसभा की सूरत चुनाव के बाद बदल सकती है। लेकिन इन कयासों और इस राजनीतिक बाजार में ना तो चंपई सोरेन अपने पत्ते खोल रहे हैं और न ही बीजेपी कुछ कह रही है, बता रही है। सिर्फ गरजती आवाज जेएमएम की तरफ से है। अपने सेना नायक के बीजेपी में जाने की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोरदार हमला कर रहे हैं। आरोपों के तीर बीजेपी पर चला रहे हैं। एक खबर की गूंज दिल्ली से सटे हरियाणा में भी सुनाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजते ही जेजेपी को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए हैं। जेजेपी का किला भरभराने लगा है। महज 24 घंटे में ही 4 विधायकों ने जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दिया है। हालांकि अभी इन चारों ने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, लेकिन क्या झारखंड की तरह हरियाणा में भी राजनीतिक गोटियां बिछाई जा रही हैं? क्या झारखंड और हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत झोंक दी है? तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्लान में क्या है? आज इन्हीं मुद्दों पर, झारखंड हरियाणा की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन कह रहे हैं कि वो दिल्ली निजी काम से आए हैं, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। न रांची में सियासत करने वालों को यकीन हो रहा है और न ही दिल्ली में। एक बार फिर सुनिए चंपई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे तो अपने इस दौरे के बारे में उन्होंने कैसी व्याख्या की। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और झारखंड के 7वें सीएम बने। लेकिन जुलाई में उनसे झारखंड की कमान छीन ली गई। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन को सीएम पद से त्याग पत्र देना पड़ा था और पहले की तरह हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए, यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली। लेकिन चंपई सोरेन के मन में ये टीस हमेशा बनी रही। उसी को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत की गर्मी और नरमी देखने को मिली। लेकिन आज भी चंपई सवालों का जवाब डिप्लोमेटिक दे रहे हैं। भाजपा में शामिल होने की अधिकारी जी से आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेता। देखिए, अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। हाँ, तो अभी आप झारखंड बोलने दे यार, वही बोलने दे। जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई का मौजूदा बयान और धरातल से मिल रहे संकेत में तालमेल नहीं दिख रहा है। कई बार संकेत बहुत कुछ कह देते हैं। आपको जमशेदपुर ले चल रहे हैं, जहां चंपई सोरेन के घर से जेएमएम का झंडा गायब है। तो क्या इसे माना जाए कि वो पार्टी और सीएम से नाराज हैं? एक संकेत चंपई के सोशल मीडिया अकाउंट से भी मिलता है, जहां पहले वो एक्स पर जेएमएम का जिक्र था, लेकिन अब जेएमएम शब्द ही हटा दिया गया है। लेकिन जेएमएम का कहना है कि बीजेपी डूबती नाव है, चंपई वहां नहीं जाएंगे। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपई दा का नहीं आ जाए या कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो वैसा आए जिससे कि ये प्रमाणित हो कि उन्होंने पार्टी को छोड़ के भाजपा में जाने का मन बना लिया, तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता। तो चूंकि चंपई दा एक आंदोलनकारी रहे हैं, अभिभावक के समान रहे हैं, हेमंत बाबू भी काफी सम्मान करते हैं उनका, और डूबती नाव की सवारी चंपई बाबू ऐसा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति कभी नहीं करेगा। जेएमएम के एक और विधायक की भी नाराजगी की खबर सियासी हवा में तैर रही है, लेकिन जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ऐसी खबरों को अफवाह बताते हैं। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े,
और कई बार जेल भी गए, देशद्रोही का केस लगा, उसका बावजूद भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और विषम गुरु सुबह शरण का नेतृत्व में हम लोग झारखंड अलग राज्य प्राप्त किए। आज कैसे हम लोग दूसरे पर बता सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि जेएमएम छोड़कर चंपाई कहां जाएंगे। माना जा रहा है कि झारखंड में बड़ा खेला हो सकता है। चंपाई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो अंदर खाने सारी गोटियां बिछा दी गई हैं। यही वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने गोड्डा के कार्यक्रम में सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोल दिया। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। चंपाई सोरेन जी हेमंत सोरेन जी का मंत्रिसभा में है। वो एक बहुत ही बड़ी नेता है। मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान होगा। ऐसा क्या है कि चंपाई के बीजेपी में आने से झारखंड का समीकरण बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। दरअसल चंपाई का असर जमशेदपुर समेत कोल्हान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी में चंपाई शामिल होते हैं तो सरायकेला की 3, पश्चिम सिंहभूम की 5 और पूर्व सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों पर समीकरण बदल सकता है। यानी 82 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में 14 सीटों पर चंपाई सोरेन की पकड़ है। हालांकि झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी चंपाई की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में उनके शामिल होने की खबर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चंपाई सोरेन पहले चंपाई सोरेन बहुत ऑनेस्ट और जन्म रहा वाले, खबर में क्या सच्चाई हमको नहीं। किंतु इतना तो है कि चंपाई सोरेन बहुत अच्छे राजनेता और उनको गद्दी से उतारना लोकतंत्र में अच्छा नहीं। झारखंड में बेशक विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा की एक सीट पर कड़ी मेहनत कर रही है बीजेपी। जबकि हरियाणा में तो चुनाव के ऐलान के 24 घंटे में ही खेल हो गया। एक के बाद एक जेजेपी के 10 में से 4 विधायक ने पार्टी को अलविदा कह दिया। में ये फैसला करना जनता के हाथ में है। हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं, फैसला लगेंगे करना। एक के बाद एक चुनावी मौसम में करते हैं ऐसा लोग, तो नई बात नहीं। अभी जो कांग्रेस में 10-10 कैंडिडेट टिकटें मांग रहे हैं वो भी इसी तरीके से भागेंगे। जेजेपी से रिश्ता खत्म होने के बाद बीजेपी निर्दलीय विधायकों के साथ हरियाणा की सत्ता में है। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये मुकाबला दिलचस्प है। लोकसभा में झटके से उबरने का मौका है, वहीं इंडिया गठबंधन को भी विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का सुनहरा मौका है। आज तक ब्यूरो।